गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। चौथा चैप्टर आप खंड 1 का पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। इसके पहले वीडियो में आपने मानवीय आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा। मानवीय आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और आज के वीडियो में आप मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानवीय आवश्यकताओं की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं मानवीय आवश्यकताओं की क्या विशेषताएं। सबसे पहला है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आवश्यकताएं मनुष्य की असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो आवश्यकता का रूप तो नहीं ले पाती है, लेकिन वो प्रभावपूर्ण इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन होता है और वह साधन को खर्च या व्यय करने के लिए तत्पर होता है, वही इच्छाएं व्यक्ति की आवश्यकताएं बनती हैं। और एक इच्छा पूरी हुई, एक आवश्यकता पूरी हुई, इसका स्थान दूसरी आवश्यकता ने ले लिया। इस तरह से मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। एक के बाद एक आवश्यकताएं जन्म लेती रहती हैं। तो ये आवश्यकता की विशेषता है आवश्यकताओं की कि ये असीमित होती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई, उसके स्थान पर दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेती रहती है। दूसरा है, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी आवश्यकता, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो एक बार पूरा कर लेने पर, एक बार उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर दोबारा फिर उसकी पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। जैसे भोजन है, एक बार हमें भोजन की आवश्यकता हुई, भूख लगी, हमने भोजन कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद फिर हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इस तरह से पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहराई जाती है आवश्यकता। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी बार बार जरूरत पड़ती है उनकी पूर्ति की, यानी उनमें पुनरावृत्ति होती है। तीसरा है, आवश्यकताओं में विकल्प होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए एक आवश्यकता की जगह अगर किसी अन्य चीज से भी काम चलाया जा सकता है। जैसे हमको चाय पीने की आवश्यकता हुई, चाय नहीं मिली, तो उसके स्थान पर हम कॉफी से भी काम चला लेते हैं। या जैसे मान लीजिए आपके घर में बिजली है, बिजली से रोशनी है, लेकिन अगर बिजली चली गई तो उसके स्थान पर हम लैंप का प्रयोग भी कर सकते हैं या मोमबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं रोशनी के लिए। यानी आवश्यकताओं में विकल्प होता है, एक के स्थान पर किसी दूसरे से भी काम चलाया जा सकता है। कुछ आवश्यकताएं पूरक होती हैं। अगला पॉइंट है आपका चौथा, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है। यानी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी दूसरी आवश्यकता की जरूरत होती है, पूरा करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी से कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है, आवश्यकता है आपको गाड़ी की, गाड़ी तो है लेकिन उसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता पड़ती है। पेन, पहले फाउंटेन पेन चलती थी, उसमें इंक भरा जाता था, तो उस पेन को चलाने के लिए उसमें इंक की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास पेन है तो लिखने के लिए आपको कॉपी की आवश्यकता है। यानी एक दूसरे की पूरक होती है आवश्यकता, बिना उस दूसरे के पहली आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो सकती है। पांचवा है, आवश्यकताओं की प्रबलता में अंतर होता है। कभी कभी ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में कि कई आवश्यकताएं एक साथ आ जाती हैं, लेकिन सब आवश्यकताएं प्रबल नहीं होती, उनमें प्रबलता में अंतर होता है। तो ऐसे में मनुष्य जो आवश्यकताएं ज़्यादा प्रबल होती है पहले उनकी पूर्ति करता है, उसके बाद जो कम प्रबल होती है उसको बाद में पूरा करता है। यानी आवश्यकताओं की प्रबलता में थोड़ा अंतर होता है, सभी आवश्यकताएं एक साथ प्रबल नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि किसी को दवा की ज़रूरत है और मनोरंजन के लिए घूमने भी जाना है किसी को, तो दवा उसकी पहली आवश्यकता हुई, प्रबल आवश्यकता क्या है, दवा है, और बाद में व्यक्ति कहीं घूमने टहलने जा सकता है, उस पर धन खर्च कर सकता है। तो इस तरह से प्रबलता में अंतर होता है। जो आवश्यकता अधिक प्रबल होती है पहले हम उसकी पूर्ति करते हैं, बाद में गौण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। छठा है, कुछ
कुछ आवश्यकताएं आदत का रूप ले लेती हैं। कुछ आवश्यकता हमको कभी किसी चीज़ की हुई तो धीरे धीरे वही आवश्यकता अगर हम पूरी करते रहे तो धीरे धीरे वो आदत का रूप ले लेती है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ व्यक्ति दर्द हुआ तो दवा खा लिए, सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, दवा खा लिए, और फिर उनको दर्द हुआ, फिर दवा खा लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आदत का रूप ले लेती है। फिर बिना दवा के उनका दर्द सही ही नहीं होता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को चाय पीने की आवश्यकता है, किसी को कॉफ़ी पीने की आवश्यकता है, किसी को पेपर पढ़ने की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति नशा करता है, वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और आवश्यकता का रूप ले लेती है। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे आदत बन जाती है, यानी आदत का रूप ले लेती हैं, बिना उसको पूरा किए व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता है। सातवां है, अधिक जानकारी से आवश्यकताएं बढ़ती हैं। मनुष्य को जितनी अधिक जानकारी होती है उतनी ही अधिक आवश्यकता उसकी बढ़ती चली जाती है। आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान इतना आगे जा रहा है, नए नए उपकरण तैयार हो रहे हैं, तरह तरह की आरामदायक वस्तुएं तैयार हो रही हैं, उनका उत्पाद हो रहा है। तो जितनी अधिक व्यक्ति को जानकारी बढ़ती है उतनी ही अधिक उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। पहले व्यक्तियों को इतनी जानकारी नहीं थी इन सब के बारे में, तो उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी, इतनी अधिक आवश्यकताएं नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ती रहती है वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। अगला है, आवश्यकताओं पर विज्ञापन का प्रभाव पड़ता है। कुछ कंपनियां अपने उत्पादों का, जो उनके यहाँ तैयार होते हैं उत्पाद, उनका इतना बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि उनसे लोग प्रेरित होते हैं और उन उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, वो उनकी आवश्यकता बन जाती है। तो इस तरह से आवश्यकताओं पर विज्ञापन का भी प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन जितना अधिक जोर शोर से किया जाएगा, प्रचार प्रसार जितना अधिक मतलब आकर्षित होगा विज्ञापन, उतनी ही अधिक हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। अगला है, आवश्यकताओं पर रीति रिवाज तथा फैशन का भी प्रभाव पड़ता है। आवश्यकताओं पर रीति रिवाज, समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं या फैशन चल रहे हैं, उनका भी हमारी आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का समाज में फैशन होता है वो हमारी आवश्यकता भी बनती जाती है, जो रीति रिवाज है वो हमारी आवश्यकता के रूप में बनती चली जाती है। इस तरह से आवश्यकताओं पर समाज के रीति रिवाज और फैशन का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति की वो आवश्यकता बनती जाती है। अगला है, आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। कई आवश्यकताएं कभी कभी एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो एक साथ उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, यानी जो आवश्यकता अधिक प्रबल होती है उसको हम पहले पूरा करते हैं, बाद में दूसरी आवश्यकता को। जैसे वर्तमान की आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा प्रबल हैं भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा। ऐसा तो नहीं है कि हम भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना कर दें, भविष्य की आवश्यकताएं भी अनिवार्य ही हैं, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताएं हमारी ज़्यादा प्रबल होती हैं। भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में तो बाद में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति भूखा रह करके भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में सोचे। तो वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकता है उस पर हम अधिक ध्यान देते हैं, उसके बाद अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। तो आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा होती है, जो आवश्यकताएं ज़्यादा प्रबल होती हैं उनकी पूर्ति पहले की जाती है, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बाद में की जाती है। ये मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।